राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब सबको रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार 28 मई को वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक सबसे अधिक वोटिंग नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी सीट पर हुई है। इस सीट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से है। आंकड़े भले ही बीते 2 लोकसभा चुनाव से कम हो, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। 7 लोकसभा सीट में से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहां पर सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। इस सीट पर 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसी लोकसभा सीट पर 2020 में भीषण हिंसा हुई थी। जो क्षेत्र दंगा प्रभावित रहे थे, वहां पर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में अधिक मतदान हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर और गोंडा विधानसभा में 60% से अधिक मतदान हुआ। वहीं अन्य 5 विधानसभा क्षेत्रों में करावल नगर, सीलमपुर, सीमापुरी, तिमारपुर और बुराड़ी में 50 से 59% मतदान हुआ है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा के मनोज तिवारी 2 टर्म से सीट के सांसद हैं। ये इलाका दिल्ली के सबसे पिछड़ा इलाका है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर नाली, सड़क और शुद्ध पेयजल की समस्या है। इस सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। लोगों का मानना है कि 10 साल मोदी के नाम पर वोट देने के बावजूद भी यहाँ के लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ आए दिन जाम लगने की समस्या आम है। यहाँ लोगों को कनेक्टिविटी की समस्या है। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार लोगों से मुखर होकर स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस प्रत्याशी दिल्ली दंगे और यहाँ की स्थानीय समस्याओं को भुनाने में कामयाब रहे तो मनोज तिवारी को हैट्रिक लगाने में रोक सकते हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं कि जिस सीट पर मतदाता उमड़कर वोट डालते हैं, उस सीट पर बदलाव होता है। ऐसे में दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए इस चुनाव की राह आसान नहीं दिख रही है। दिल्ली में मनोज तिवारी अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जिसे बीजेपी ने रिपीट किया है। यहाँ के नाली डबाडब भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून आते ही सड़क कब नाली में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे में लोगों का ये रिएक्शन देखकर कन्हैया राहत भरी सांस ले रहे हैं। कन्हैया को लग रहा है कि लोगों ने उनको खूब वोट दिए हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। ऐसे में हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। मैं समझता हूं कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का भाव, भारत की सेना को गाली देने का भाव, भारत के अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला भाव, इस देश में घर घर से आतंकवादी निकालने वाला भाव। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।